डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का राजनीति विज्ञान के मूल आधार जो हमारा एक पेपर है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। साथियों, लोकतंत्र जो आज हमें दिखाई देता है, प्रारंभ में ये लोकतंत्र वैसा नहीं था। प्लेटो और अरस्तु के युग में लोकतंत्र को घृणित दृष्टि से देखा जाता था और इन दोनों ही विद्वानों ने लोकतंत्र की आलोचना की है, उसको भीड़तंत्र कहा है। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के बाद लोकतंत्र सम्मान पाने लगा और वर्तमान में तो लोकतंत्र शासन का श्रेष्ठ स्वरूप माना जाता है। लोकतंत्र का अर्थ आज शासन से निकल करके समाज की हर व्यवस्था में देखने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा पर डिस्कस करेंगे। लोकतंत्र के अर्थ पर सर्वाधिक मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे आडंबरमय व्यवस्था कहा है तो अन्य विद्वानों ने इसे शासन व्यवस्था का श्रेष्ठतम रूप बतलाया है। सरटोरी ने लिखा है कि लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबर में नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। लावेल कहते हैं कि लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। वहीं कुछ विद्वान इसकी सकारात्मक परिभाषा देते हैं। अब्राहम लिंकन की परिभाषा, जो कि श्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है लोकतंत्र की, वो कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। वहीं सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है। डायसी लोकतंत्र को सरकार का ऐसा स्वरूप बताते हैं जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। हर्नसा जैसे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि के रूप में जनता के हाथ में रहती है। इसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपना अंतिम निर्णय रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा उसे पदस्थ करने की विधि भी है। साथियों, ये पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। लोकतंत्र को आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी देखा जा सकता है। तो मेरा कहना है कि वर्तमान में जो लोकतंत्र है वो न केवल सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, अपितु वर्तमान में लोकतंत्र समाज के हर पक्ष, व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष में डेमोक्रेसी जो है वो अपना महत्व रखती है और एक श्रेष्ठ चीज मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोकतंत्र की कुछ अवधारणा, कंसेप्ट्स के बारे में देखते हैं। तो
इसको 3 रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, निर्णय करने की विधि के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संपूर्ण समाज के द्वारा लिया गया निर्णय कहलाता है। इस संबंध में अरस्तु ने कहा था कि निर्णय लेने के लोकतांत्रिक ढंग में पदाधिकारियों का चुनाव सब में से सबके द्वारा तथा सबका हर एक पर और प्रत्येक का सब पर शासन होता है। अर्थात वे ही निर्णय शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक ढंग से लिए हुए कहे जा सकते हैं, जिनमें विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिकता और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाता हो। निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान के कई प्रावधान होने चाहिए, जैसे जनता के प्रतियोगी को पसंद करने का विकल्प होना चाहिए, मताधिकार की पूर्ण समानता होनी चाहिए, निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता होनी चाहिए और बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पदों को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। लोकतंत्र की अवधारणाओं में हम इसकी अगली अवधारणा देखते हैं कि लोकतंत्र यह निर्णय लेने के सिद्धांत का एक समूह है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कतिपय सिद्धांतों पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उन राजनीतिक पद्धति में विद्वान रह सकती है जहां सिद्धांतों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हों। लोकतंत्र के स्वीकृत सिद्धांत निम्न है, जैसे हम देखते हैं प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। इसको हम आगे पढ़ेंगे इन सारे सिद्धांतों को। नंबर 2, उत्तरदायी शासन का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। सरकार निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए। सरकार जनता के प्रति अपने समस्त क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन में नियत काल पर चुनाव होने चाहिए। जनता द्वारा उनके सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक शासन में राज्य को न केवल संविधान को अपितु संवैधानिक सरकार भी होनी चाहिए। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल कानून के अनुसार ही संचालित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक संगठन, राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी रूप में उस व्यवस्था में सक्रिय रहे। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में ही निहित होती है। राज्य में जनता सर्वोपरि संप्रभु होती है। तीसरा हम देखते हैं आदर्शात्मक मूल्य के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का कतिपय आदर्श अथवा मूल्य पर टिकी होती है। लोकतंत्र के आदर्श हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा समानता पर आधारित सिद्धांत। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की कुछ मूलभूत कंसेप्ट्स हैं जिनके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। थैंक यू।